वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड्स। रोहित, मैं कुछ खाने जा रही हूं, क्या आप चलेंगे? जानवी शर्मा ने सिर खुजाते हुए पूछा। असल में जानवी शर्मा सच में विक्रम को आमंत्रित नहीं करना चाहती थी। वो उससे ज्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन उसने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और उसे ट्रैफिक पुलिस से चालान भी कटवाना पड़ा। फिर भी उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और उल्टा उसे हैंगओवर की दवा खरीद कर दी। हालांकि जानवी शर्मा को हमेशा लगता था कि इसमें कुछ अजीब है। विक्रम ने जेब में हाथ डाले सिर हिलाया और जानवी शर्मा के पीछे चल पड़ा। ये नदी किनारा था और नदी की ठंडी हवा के झोंके सबको तरोताजा कर रहे थे। जानवी शर्मा ने खुद ही परिचय देना शुरू किया। हमारे शहर को दिल्ली सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसी नदी के किनारे बसा है और इस नदी का नाम कैंगलन रिवर है। यहां नदी किनारे खूब सी फूड मिलता है, चलो वही खाते हैं। वास्तव में नदी किनारे बहुत सारे बारबेक्यू स्टॉल थे। जानवी शर्मा धड़ाम से बैठ गई और दिल ही दिल में शरारती मुस्कान दबाई। अगर विक्रम को यह जगह गंदी लगती और बैठना पसंद न होता तो वह चला जाता। वैसे भी उसे उसके साथ खाना नहीं था। विक्रम ने हल्की भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी एक प्लास्टिक का स्टूल खींचकर बैठ गया। जानवी शर्मा थोड़ी हैरान हुई और बारबेक्यू स्टॉल वाले से मेन्यू झपट लिया। बॉस, मुझे कुछ ग्रिल्ड क्लैम्स, स्टिर फ्राइड स्नेल्स और क्रैब दे दीजिए। विक्रेता ने पूछा, पेय में क्या लोगे? जानवी शर्मा ने जवाब दिया, बियर, मैं जूस लूंगी। जानवी शर्मा ने विक्रम की ओर घूरकर देखा, मन ही मन सोचते हुए कि आरव ने क्यों कहा कि वह शराब नहीं पी सकता। आखिर क्यों नहीं पी सकता? विक्रेता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और तैयारी करने लगा। ये नदी किनारे का बारबेक्यू वही जगह थी जहां जानवी शर्मा अक्सर अपने भाई के साथ आती थी। जल्द ही खाना ग्रिल होकर मेज पर आया और उसकी खुशबू ने सबकी भूख जगा दी। जानवी शर्मा ने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। विक्रम ने हल्की भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी बेहद शालीनता से खाने लगा। कुछ ही देर में जानवी शर्मा ने विक्रम की खांसी सुनी। विक्रम मिर्च से बुरी तरह अटक गया था। उसका सुंदर चेहरा लाल पड़ गया। जानवी शर्मा ने तुरंत चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसकी पीठ थपथपाई। आप तीखा नहीं खा सकते? विक्रेता ने मुड़कर कहा, बिना मिर्च के तो मछली की गंध दबती ही नहीं। जानवी शर्मा ने विक्रम के सामने रखे बियर मग को उठाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, रोहित, पानी पी लीजिए। विक्रम को लगा ये औरत तो जानबूझकर उसे परेशान करने आई है। उसने जानवी शर्मा का कप धकेल दिया और बेशर्मी से उसका ऑरेंज जूस उठाकर पी गया। जानवी शर्मा? वो उसका क्यों पी रहा था? जानवी शर्मा का दिल शर्म और गुस्से से भर गया और उसकी सुंदर आंखें विक्रम के खुले हाथ पर टिक गई। उसके हाथ की पीठ पूरी तरह लाल थी। जानवी शर्मा चौंक गई और तुरंत विक्रम का हाथ पकड़कर उसकी स्लीव ऊपर खींच दी। उसकी लंबी, मजबूत बाह पर जघस लाल धब्बे थे। क्या आपको एलर्जी है? विक्रम ने हाथ खींच लिया और भौं उठाकर पलटकर पूछा, तुम्हें पता नहीं था? जैसे इसने आज शराब ब्लॉक की थी। तो अजीब होता अगर इसे पता न हो कि उसे शराब से एलर्जी है। अब बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। जानवी शर्मा ने चॉपस्टिक पकड़े हुए असमंजस में उसकी ओर देखा। लेकिन आपने बाद में मेरे लिए शराब पी थी, है ना? जानवी शर्मा ने विक्रम की आंखों में देखा, जो समुद्र जितनी गहरी थी, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे शराब से एलर्जी है, फिर भी उसने उसे बचाने के लिए पी ली। जानवी शर्मा अचानक उसकी आंखों से नजर मिलाने से डर गई और अजीब सी शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। वो दवा की दुकान यहीं पास में है, मैं आपके लिए एलर्जी की दवा ले आती हूं। जानवी शर्मा ने चॉपस्टिक छोड़ दी, तुरंत खड़ी हुई और बाहर भाग गई। उसकी मनमोहक काया अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी, जो उसकी नजरों को खींच रही थी, उसे परछाइयों से बाहर निकाल रही थी। विक्रम की लंबी उंगलियां, जो अब हल्की सी लाल हो चुकी थी, धीरे से मेज पर थाप दे रही थी।
उसने हल्की आवाज में फुसफुसाया, शर्मा जानवी। विक्रम की आंखों में धीरे धीरे एक अजीब सी चमक उभरी। उस औरत का नाम था जानवी शर्मा। वो पहला नाम जिसे उसने अपनी मर्जी से याद रखना चाहा। जानवी शर्मा समझ ही नहीं पा रही थी। विक्रम को अच्छी तरह पता था कि उसे शराब से एलर्जी है। उसने उसके लिए शराब पी ली, लेकिन जब अभी फार्मेसी से हैंगओवर की दवा खरीदी थी, तो अपने लिए एलर्जी की दवा क्यों नहीं ली? वो नदी किनारे चली जा रही थी और अचानक देखा कि वहां भीड़ जमा है। जानवी शर्मा ने गर्दन उठाकर पूछा, यहां क्या हो रहा है? जिस आदमी से पूछा गया था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन जैसे ही उसने जानवी शर्मा का चेहरा देखा, उसका चेहरा लाल हो गया, झुंझलाहट गायब हो गई और वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, किशोरी के ड्रामा इट्स मी की टीम दिल्ली सिटी में लोकेशन शूटिंग कर रही है। जानवी शर्मा ने नजर दौड़ाई और सचमुच एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। किशोरी मनोरंजन जगत की मशहूर अभिनेत्री, जिनमें टैलेंट और खूबसूरती दोनों हैं। कहा जाता है कि जिस भी सीरियल या फिल्म में वो होती है, वो हिट हो जाती है। इसलिए नया ड्रामा इट्स मी शुरू से ही काफी ध्यान खींच रहा है। वो वाकई एक बेहद खूबसूरत औरत थी। जानवी शर्मा ने मन ही मन 2 बार आह भरी, सिर थपथपाया और ज्यादा समय न गवाते हुए जल्दी से फार्मेसी से दवा लेने निकल पड़ी। दवा लेकर जानवी शर्मा हाफती हुई वापस लौटी और विक्रम से बोली, मैं दवा ले आई, जल्दी खा लीजिए। जानवी शर्मा ने देखा कि विक्रम की आंखों में मुस्कान थी, लेकिन उसने दवा नहीं ली, जिससे वो हैरान हो गई। वो क्यों नहीं खा रहा? क्या तुम जानती हो कि मैंने अभी खुद दवा क्यों नहीं खरीदी? विक्रम ने हल्के स्वर में पूछा। जानवी शर्मा ने ईमानदारी से सिर हिला दिया। विक्रम ने जानवी शर्मा की ओर गहराई से देखा। उसकी आवाज शांत और गंभीर थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि मुझे शराब से एलर्जी है, इसलिए भले ही सच में एलर्जी हो जाए, मुझे सहना पड़ता है और परिवार के डॉक्टर से ही दवा लेनी होती है। फीनिक्स परिवार बहुत बड़ा है और उसमें लोग बेहद पेचीदा। परिवार का दूसरा वैध बेटा होने के नाते जितनी कम कमजोरियां सामने आएंगी, उतना ही अच्छा होगा। सैकड़ों लोगों वाला पूरा फीनिक्स परिवार बड़े भाई के हादसे के बाद उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। जानवी शर्मा तुरंत सन्न रह गई। तो यही वजह थी? विक्रम सचमुच इतना सतर्क है? जानवी शर्मा हाथ में एलर्जी की गोली पकड़े असमंजस में थी। वो पहले ही क्यों नहीं बता सकता था? विक्रम हल्के से हंसा। वो हंसी गले की गहराई से उठ रही थी, सच्ची लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, जानवी शर्मा के हाथ से दवा ली, थोड़ा पानी पिया और उसे निगल लिया। उसका उभरा हुआ गला धीरे से हिला, रात की रोशनी में बेहद आकर्षक और मादक लग रहा था। जानवी शर्मा ने अनजाने में गला घोंटा। वाह, अब उसे समझ आया कि होहाव हमेशा सुंदर लड़कों की इतनी दीवानी क्यों रहती है। ये तो वाकई बेहद हैंडसम है, इतना हैंडसम कि दिल खिल उठे। अचानक जानवी शर्मा के मन में एक शरारती ख्याल आया। अगर भविष्य में विक्रम उसे पैसे दे, तो वो उसे एक सुंदर बॉय टॉय बनाकर रख ले। अगले ही पल विक्रम का गरम बड़ा हाथ जानवी शर्मा के हाथ पर आ गया। उसकी आंखें जल रही थी। जानवी शर्मा, क्या तुम सोचोगी? लेकिन विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही पास बारबेक्यू खा रही एक लड़की चीख उठी। ओह माय गॉड, ये तो किशोरी है। ये सच में किशोरी है। जानवी शर्मा चौंक गई, जल्दी से विक्रम का हाथ छुड़ाया और आवाज की दिशा में देखने लगी। किशोरी पास ही कॉस्ट्यूम में खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। जानवी शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई। वो सच में उनकी ओर देख रही थी। किशोरी का सीन नदी किनारे है। हम कितने भाग्यशाली हैं ना, जो यहां उससे टकरा गए। क्या वो हद से ज्यादा सुंदर नहीं है? बिना फोटोशॉप के भी इतनी गॉर्जियस। दूर से डायरेक्टर की आवाज आई, किशोरी, क्या ख्यालों में खोई हो? शूटिंग चल रही है। यह सुनकर किशोरी ने सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जानवी शर्मा को शक होने लगा।
उसने विक्रम की ओर देखा और धीरे से पूछा, रोहित, क्या वो आपकी प्रेमिका है? हालांकि किशोरी मनोरंजन जगत की मशहूर अभिनेत्री है, लेकिन असली अमीर खानदानों के सामने वो ज्यादा से ज्यादा एक कलाकार भर है, खासकर फीनिक्स फैमिली जैसे पुराने और रसूखदार घराने में। तो भले ही विक्रम का उससे कोई रिश्ता हो, वो महज प्रेमिका जैसी बात होगी। आधिकारिक गर्लफ्रेंड। जानवी शर्मा ने मन ही मन आंखें घुमाई। उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। विक्रम की नजर में हल्की ठंडक झलक रही थी। उसकी नजर जब नदी किनारे खड़ी किशोरी पर पड़ी तो वो कांप गई। किशोरी ने अपनी कॉस्ट्यूम ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, नहीं मान पा रही थी कि रोहित इतना निर्दयी हो सकता है। एक असिस्टेंट तुरंत बीच में आया और माहौल को संभालते हुए बोला, डायरेक्टर, सिस्टर किशोरी ने लगातार इतने सीन शूट किए हैं, ऊपर से यहां नदी की हवा भी तेज है, शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो। डायरेक्टर का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। सच भी था। किशोरी अब भले ही एलिस्टर बन चुकी थी, लेकिन कभी सेट पर घमंड नहीं दिखाती, नए कलाकारों को तंग नहीं करती, शायद ही कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल करती और अपने अभिनय को निखारने पर ध्यान देती। तो हो सकता है वो सचमुच थक गई हो। तो चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, डायरेक्टर ने कहा। ब्रेक का ऐलान होते ही और भी लोग देखने जमा हो गए। जानवी शर्मा अब भी विक्रम के जवाब का इंतजार कर रही थी। विक्रम ने दिलचस्पी से उसे देखा और पूछा, इतनी उत्सुक हो जानने के लिए? जानवी शर्मा तुरंत पीछे हट गई और बोली, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। कहे या ना कहे, उसकी मर्जी। विक्रम ने नजरें हटाईं और हल्के स्वर में बोला, दुश्मन। दुश्मन? जानवी शर्मा का जूस लगभग मुंह से निकल गया। उसकी सुंदर आंखें हैरानी से खैल गई। इतनी सुंदर औरत भी दुश्मन हो सकती है? विक्रम कितना छोटा दिल वाला है। ये आदमी सच में समझ से परे है, हर पल बदलता हुआ। विक्रम ने हल्की हंसी छोड़ी। उसकी आवाज में शरारती छेड़खानी आ गई। सुंदर औरत? क्या वो तुमसे ज्यादा सुंदर है? जानवी शर्मा? सचमुच औरतों के बीच रहने वाला प्लेबॉय, तारीफ तो जैसे जुबान पर चढ़ी हो। यकीन नहीं कर रही? विक्रम ने एक टूथपिक उठाई, उससे घोंघे का मांस निकाला और जानवी शर्मा के होठों तक ले जाकर हल्के स्वर में बोला, ये खबर कि मैंने फोर्थ फीनिक्स को पीट पीट कर वेजिटेटिव बना दिया और अस्पताल भेज दिया। असल में ये वार उस समय किशोरी पर होना चाहिए था। जानवी शर्मा का पूरा शरीर सख्त हो गया, जैसे सारा खून जम गया हो। हे भगवान, क्या ये सच है? घोंघे के मांस की खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी। विक्रम ने गहरे अर्थों वाली मुस्कान दी। खाने का इरादा नहीं। जानवी शर्मा ने अकड़ते हुए मुंह खोला और घोंघे का मांस खा लिया। भूनने के बाद उसका स्वाद लाजवाब था, लेकिन जानवी शर्मा को कुछ भी स्वाद नहीं आया। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि विक्रम का किशोरी पर वार असफल हो गया और उसका अपना चौथा भाई शिकार हो गया। क्या ये कोई प्रेम त्रिकोण था? दो भाइयों का एक औरत पर झगड़ा। जानवी शर्मा ने विक्रम की हल्की झुकी फीनिक्स जैसी आंखों को देखा और तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। विक्रम अपनी ही भाई के साथ किसी औरत के लिए कैसे लड़ सकता है? अच्छा है, विक्रम ने आलस भरे स्वर में पूछा। जानवी शर्मा ने सिर हिलाया। अच्छा है, आप भी खाइए। विक्रम छोटे से प्लास्टिक स्टूल पर सीधा टिककर बैठ गया और उसे देखने लगा। जानवी शर्मा उलझन में थी कि वह आखिर उसे देख क्या रहा है। विक्रम की आवाज थोड़ी उठी, मैंने तुम्हें खिलाया, अब तुम्हें भी तो अपने पति को खिलाना चाहिए। पति? जानवी शर्मा ने भौहें चढ़ा ली। उसे ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। विक्रम अक्सर बिना वजह खुद को उसका पति कहता रहता था। क्या ये सब आरव की उलझी हुई बातों की वजह से नहीं था, जिसने उसे गलतफहमी में डाल दिया? जानवी शर्मा ने बनावटी चेहरा बनाते हुए टूथपिक से घोंघे का मांस निकाला और विक्रम को खिलाया। उसके गाल हल्के लाल हो गए। ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी को ऐसे खिलाया था। विक्रम ने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली।
उसकी नजरें उसे कैद कर रही थी और उसकी आवाज गहरी हो गई। थोड़ा पास आओ, मुझे पहुंच नहीं रहा। जानवी शर्मा के पास कोई और चारा नहीं था, उसे थोड़ा और पास जाना पड़ा। विक्रम हल्के से मुस्कुराया और जानवी शर्मा के हाथ को, जिसमें उसने टूथपिक पकड़ी हुई थी, अपने होठों की ओर खींच लिया। उसकी हथेली इतनी बड़ी थी कि लगभग जानवी शर्मा के छोटे हाथ को पूरी तरह ढक ले। जानवी शर्मा ने उसकी हथेली के पीछे देखा। एलर्जी से आई लालिमा कुछ कम होती लग रही थी। उसकी हथेली में पसीना आने लगा और उसकी नजर घबराकर दूसरी तरफ चली गई। स्वाद कैसा है? विक्रम ने टिप्पणी की। दूर नदी किनारे से किशोरी उन दोनों को एक दूसरे को खिलाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास था। रोहित किसी औरत के साथ ऐसी जगह पर बैठकर ये सब कैसे खा सकता है? ये तो स्ट्रीट फूड है, गंदा, अस्तव्यस्त और साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं। रोहित का उस औरत से क्या रिश्ता है? किशोरी का मन पहले से ही उथल पुथल में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित उसे मारना चाहता था। क्या वो बस गुस्से में था? किशोरी दीदी, आप क्या देख रही हैं? सहायक से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। किशोरी ने अपनी नजरें झुका ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। उन्हें बारबेक्यू खाते देखकर मेरा भी खाने का मन हो गया। नदी किनारे से देख रहे फैंस जोर जोर से चिल्लाने लगे। किशोरी तो सच में जमीन से जुड़ी हुई है, उन्हें स्ट्रीट फूड भी पसंद है। किशोरी तो खूड़ी है। डायरेक्टर, आप किशोरी का खाना कहीं घटा तो नहीं रहे? सहायक तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए बाद में खरीद लाऊंगा। किशोरी दीदी। बातें करते करते किशोरी ने फिर देखा, लेकिन जानवी शर्मा और विक्रम पहले ही उठकर जा चुके थे। रुद्र पार्किंग टिकट निपटाकर उन्हें लेने आया और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम और जानवी शर्मा स्ट्रीट फूड स्टॉल से आ रहे थे। हे भगवान, रोहित ने स्ट्रीट फूड खाया। क्या ये गंदा स्ट्रीट फूड रोहित की सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? स्ट्रीट लाइट के नीचे रुद्र ने तेजी से देखा कि विक्रम का हाथ लाल और एलर्जिक हो गया है। वो खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, मिस जानवी शर्मा, क्या आपने रोहित को स्ट्रीट फूड खिलाया? आपने उन्हें एलर्जी करवा दी। जानवी शर्मा ने तुरंत सुधारा, वो एलर्जिक इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ड्रिंक को हाथ से ढक दिया था। ये स्ट्रीट फूड की वजह से नहीं था। असल में तो स्ट्रीट फूड काफी अच्छा लगा। जितना गंदा सोचा था उतना नहीं। रुद्र ने यह सुना तो मानो उस पर बिजली गिर गई। क्या बात! रोहित न सिर्फ जानवी शर्मा के साथ स्ट्रीट फूड खा रहे थे, बल्कि उसके लिए ड्रिंक भी रोकी और खुद एलर्जी झेली। क्या रोहित जानवी शर्मा के जादू में फंस गए हैं? रुद्र कुछ देर तक रुका, फिर बोला, रोहित, कहीं आप कार एक्सीडेंट के बाद किसी आत्मा के वश में तो नहीं है? विक्रम हंस पड़ा और उसकी हंसी ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा हैंडसम बना दिया। अफ्रीका जाना चाहते हो? रुद्र, लगता तो नहीं कि आत्मा का वश है। जरूर जानवी शर्मा ने मोहित कर लिया है। रुद्र ने मन ही मन सोचा और फिर उन्हें वापस ले गया। नदी किनारे का सीन किशोरी की बेहतरीन एक्टिंग से स्मूथली खत्म हुआ। थकी हुई किशोरी नानी कार में बैठी थी। उसका गोरा हाथ कनपटी रगड़ रहा था। उसने गुस्से में पूछा, हम अभी तक निकले क्यों नहीं? सहायक अभी तक अंदर नहीं आया, ड्राइवर ने जल्दी से जवाब दिया। कुछ मिनटों बाद सहायक लौटा और कुछ बारबेक्यू लेकर आया। किशोरी दीदी, आपने कहा था आपको ये पसंद है, तो मैंने आपके लिए खरीदा है। थोड़ा सा खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। किशोरी ने उस खुशबूदार बारबेक्यू को देखा। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक आ गई। ये वही बारबेक्यू है जो रोहित और वो औरत खा रहे थे, है ना? किशोरी का दिल गुस्से से भर गया। उसने बारबेक्यू उठाया, झटके से नानी कार की खिड़की खोली और उसे बाहर फेंक दिया। किसने कहा कि मुझे ये गंदा स्ट्रीट फूड पसंद है? किशोरी ने चिढ़कर कहा। नए सहायक के डर से कांपते हाथ पांव हो गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन किशोरी दीदी, आपने अभी फैन से कहा था।
इतने सारे फैंस ने कहा कि किशोरी दीदी जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए उसने सोचा, चलो वापस। इन दिनों तुम्हारे पास थोड़ा खाली वक्त है। जानवी शर्मा कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि गाड़ी के पास खड़े आदमी ने आलस भरे अंदाज में अचानक पूछा। सामने बैठे रुद्र के तो अलार्म बज उठे। रोहित के मुंह से यह सवाल कुछ ज्यादा ही अजीब था। अगर वो पूछ रहे हैं कि कोई फ्री है, तो उसका मतलब क्या है? उन्हें बाहर बुलाना चाहते हैं क्या? जानवी शर्मा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और यूं ही कैजुअली बोली, मैं तो कल वापस स्कूल जा रही हूं, ग्रेजुएशन की फोटो खिंचवाने और डिग्री लेने। जानवी शर्मा ने कार का दरवाजा खोला और कुछ कदम चली ही थी कि अचानक वापस मुड़ी और खिड़की के पास जाकर हल्के से खटखटाया। विक्रम ने खिड़की नीचे की, उसकी नजरें सामने टिकी हुई थी। क्या हुआ? जानवी शर्मा मुस्कुराई और बोली, अपनी एलर्जी की दवा लेना याद रखना। हाथ हिलाकर जानवी शर्मा ऊपर चली गई। विक्रम ने गहराई से देखा, हाथ में रखी एलर्जी की दवा पर निगाह डाली और उसके होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। जानवी शर्मा पर नजर रखना। रुद्र कुछ देर चुप रहा, फिर हिचकिचाकर बोला, मैं तो बड़ा अनाड़ी हूं। रोहित, ये बताने की हिम्मत कर सकता हूं कि आपका मतलब है क्या? विक्रम की आंखें हंसी से भरी हुई थी। एक आदमी किसी औरत के ठिकाने पर नजर क्यों रखता है? रुद्र, ओ, रोहित पर तो जरूर कोई जादू टोना हो गया है। आज स्कूल वापस जाने का दिन था, ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाने और डिग्री लेने का। अमन ने कहा था कि वो जानवी शर्मा और अंजलि को साथ लेकर जाएगी। सुबह सुबह अमन और अंजलि प्यारी प्यारी ड्रेस पहनकर आ गई। रितेश शर्मा ने आंखें घुमाई और अचानक सू यू पर चिल्लाया, दीदी, तुम्हें दिखता नहीं श्रेष्ठ के मेहमान आए हैं, जाओ, उनका ख्याल रखो। सू यू ने उसे निर्विकार भाव से देखा और फिर मेहमानों के लिए फल धोने किचन चली गई। तीनों को हंसते बोलते देख रितेश शर्मा धीरे से कॉरिडोर के आखिर में जानवी शर्मा के कमरे में घुस गया। कहाँ है, कहाँ है? रितेश शर्मा बेचैनी से बुदबुदाया। उसकी नजर अचानक ड्रेसिंग टेबल पर रखी कार की चाबियों पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। यही है, लग्जरी कार की चाबियां। हाँ, उसने फौरन जेब में रखी और निकलने ही वाला था। अमन ने कहा, चलो स्कूल चलते हैं, मैं कैमरा भी लाई हूं, खासतौर पर अच्छी फोटो खींचने के लिए। जानवी शर्मा उठी और बोली, जरा रुको। वो तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ी और शक भरी नजरों से रितेश शर्मा को देखा। सेकंड ब्रदर, तुम मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? रितेश शर्मा ने थोड़ी उठाकर अकड़ते हुए कहा, घर इतना बड़ा ही कहाँ है, कब खड़ा था मैं तुम्हारे दरवाजे पर? और फिर ये तो मेरी बहन रितिका का कमरा है, तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं? बड़ी बहन जी। जानवी शर्मा को शक तो हुआ, लेकिन अमन और अंजलि ने उसे जल्दी कराई। जानवी शर्मा ने वही रितेश शर्मा के सामने ही अपने कमरे का ताला लगाया और निकल गई। उसके इस सुरक्षा कदम ने रितेश शर्मा के दांत किटकिटा दिए। ये अकृतज्ञ लड़की, खून के रिश्ते की कोई कद्र ही नहीं। रितिका ही सबसे अच्छी है। रितेश शर्मा ने सिक्योरिटी डोर की ओर शरारती नजरों से देखा और मुस्कराया। अब जब कार की चाबी हाथ में है, तो कमरे में घुसना जरूरी कहा है। हाँ, जानवी शर्मा और उसकी सहेलियां नीचे चली गई। चूंकि अमन उसे लेने आई थी, जानवी शर्मा ने अपनी कार नहीं निकाली और प्रणव को भी तकलीफ नहीं दी। तीनों जैसे ही निकली, रितेश शर्मा भी तुरंत नीचे आ गया। प्रणव ने रास्ता रोककर कहा, ये कार। रितेश शर्मा ने तुरंत बीच में काटा, ये कार मेरी बहन की है, उसने मुझे आज के लिए दी है, ये देखो चाबी। क्या दिक्कत है? प्रणव ने सोचा, जानवी शर्मा को तो अभी अपनी सहेलियों के साथ जाते देखा था, शायद उसने सच में कार भाई को दी हो। उसने और कुछ नहीं कहा और साइड हो गया। रितेश शर्मा मन ही मन हंस पड़ा, स्टाइल से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लग्जरी कार का इस्तेमाल किस लिए होता है? लड़कियों को पटाने के लिए, और किस लिए?
रितेश शर्मा गाड़ी चला रहा था। उसके दिल में खुशी इतनी भर गई थी कि उसका मन हुआ कार को ही चूम ले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब वो इतनी महंगी लक्जरी कार चलाएगा। सच में 3 मिलियन से ज्यादा की कार की लेदर सीट्स का आराम ही अलग है। रितेश शर्मा गाड़ी चलाते हुए जानबूझकर खिड़की नीचे करके बाहर खड़ी खूबसूरत लड़कियों पर सीटी मार रहा था। लक्जरी कार देखकर ढेर सारी लड़कियां उसे अपना वैचात देना चाह रही थी। यही है असली अमीर आदमी की जिंदगी। रितेश शर्मा ने एक सुंदर लड़की देखी और तुरंत सिर घुमाकर खिड़की से सीटी मारी। तभी धड़ाम की आवाज हुई। गाड़ी का आगे का हिस्सा सीधे सामने वाली कार से टकरा गया। झटके के कारण रितेश शर्मा आगे की ओर उछल पड़ा। उसका सिर शीशे से जा टकराया। तेज दर्द में वह चीख उठा, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और सामने वाली कार का लोगो देखा। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। विक्रम सूट पहनकर विला से बाहर आया। उसकी चौड़ी और हैंडसम काया नजर आ रही थी। पुराना बटलर मुस्कुराकर बोला, रोहित, नाश्ता तैयार है। वैसे आपकी हिदायत पर मैंने पानी वाले नाशपाती का एक डिब्बा खरीदा है। विक्रम ने फल की प्लेट से एक नाशपाती उठाई, बड़ी और सफेद, देखने में बहुत लुभावनी। वो झुककर उसे सूंघता है। तुरंत नाशपाती की मीठी खुशबू नाक में समा गई। बटलर ने गर्व से कहा, रोहित, ये पानी वाली नाशपाती कैसी है? बड़ी और सफेद, खासकर बहुत मीठी और रसीली। विक्रम ने नाशपाती को देखा और होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, बड़ी और सफेद, खुशबूदार और मीठी, रस से भरी हुई। सुबह सुबह ये मुलायम सफेद नाशपाती देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। उसने एक कौर लिया। स्वाद वाकई मीठा था। अचानक उसे पिछली रात का स्वाद याद आ गया। इतना शानदार कि फिर से चखने की चाह जगी। उसकी निगाहें गहरी हो गई, यहां तक कि रस से भरी नाशपाती भी उसके गले की प्यास नहीं बुझा पाई। बटलर ने गर्व से पूछा, रोहित, नाशपाती मीठी है ना? मैंने खुद चुनी है, सबसे अच्छी ही ली। असल में विक्रम को फल खाना पसंद नहीं। ना जाने आज अचानक नाशपाती खाने का मन कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही सुना, बटलर खुद बाग से सबसे मीठी नाशपाती खरीद लाया। विक्रम मुस्कुराकर बोला, पहले जो नाशपाती खाई थी उतनी मीठी तो नहीं। यह सुनकर बटलर थोड़ा नाखुश हुआ। यह कैसे हो सकता है? तभी रोहित रोहित रुद्र बाहर से घबराते हुए अंदर आया। गड़बड़ हो गई है। विक्रम आलस से टेबल पर टिके हुए नाशपाती खा रहा था। ओह, क्या हुआ? आपने मुझे मिस शर्मा पर नजर रखने को कहा था ना? अभी खबर आई है कि मिस शर्मा की खरीदी हुई गाड़ी सेंट्रल रोड की तरफ हादसे का शिकार हो गई है। विक्रम का दिल अचानक थम गया। ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी नसों में खून का बहाव रुक गया हो। उसका हैंडसम चेहरा मानो आधी का संकेत देने लगा। उसने भर्राई आवाज में पूछा, क्या? रुद्र घबराकर बोला, पक्की खबर है, वही मिस जानवी शर्मा की कार है। धत्त तेरे की। ये किस घटिया गाड़ी को चला रहा था प्रणव, जो खुद को कार किंग कहता है? विक्रम गुस्से से बड़बड़ाया। हाथ में पकड़ी अधखाई नाशपाती टेबल पर पटकी और लंबे लंबे कदमों से तेजी से बाहर निकल गया। बटलर हैरान रह गया। मिस शर्मा? अरे, रोहित ने कब किसी मिस शर्मा से जान पहचान बनाई? बस पता नहीं मिस सू की हालत कैसी होगी। रुद्र भी उसके पीछे भागा और हड़बड़ाकर बोला, रोहित, लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज आपकी नई कंपनी में पहला दिन है। देश भर और विदेश से आए टॉप एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर अफसर, करीब 1000 लोग आपकी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। रोहित, क्या आप सबको इंतजार ही करवाएंगे? विक्रम ने सख्ती से कहा, नहीं जा रहा। दोनों लग्जरी कारों की टक्कर काफी भयानक थी और जगह को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। गाड़ी छोड़कर अपराधी भाग गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। विक्रम को आते देख रुद्र जल्दी से बोला। विक्रम की भौहें कसकर भींच गई।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गुस्से में गरज कर पूछा, अंदर वाली औरत का क्या हुआ? उसे अस्पताल ले गए या नहीं? रुद्र घबरा गया, बड़बड़ाया, निगरानी कैमरे से पता चला है कि अपराधी की गाड़ी में सिर्फ एक आदमी था। सिर्फ एक आदमी? विक्रम ने वीडियो झपट कर देखा। सचमुच उसमें एक आदमी ही था, और वो आदमी प्रणव भी नहीं था। पल भर में उसके सीने का तनाव और चिंता ज्वार की तरह उतर गई। रुद्र ने विक्रम की पीठ को देखा, निगलते हुए बोला, रोहित, आप बहुत पसीना बहा रहे हैं, दफा हो जाओ। विक्रम ने चिढ़कर गाली दी, फिर दोबारा गरज कर बोला, मुझे जानवी शर्मा का फोन नंबर दो। रुद्र ने तुरंत जानवी शर्मा का नंबर निकालकर विक्रम को पकड़ा दिया। रुद्र को जानवी शर्मा पर थोड़ी दया आई। उनके रोहित तो हर चीज से बेपरवाह रहते हैं, हमेशा जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो कोई उनका सामना नहीं कर सकता। अब तो गया काम, जानवी शर्मा को रोहित की डांट से रोना आ जाएगा। फोन लगाया गया। जानवी शर्मा ने अनजान कॉल को देखा, थोड़ी खींच गई। ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? रेडियो पर आती आवाज नर्म और मीठी थी, जिसमें थोड़ी सी उलझन भी झलक रही थी। वो साफ आवाज सुनते ही विक्रम को लगा जैसे ठंडे पानी की बाल्टी ने उसके गुस्से को तुरंत बुझा दिया हो। उसके गले में अटके सारे कटु शब्द वहीं अटक गए और विक्रम उन्हें निगल गया। अब वो चिल्ला ही नहीं पाया। उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उस नरम, नाजुक आवाज ने उसे कहीं भी अपना गुस्सा निकालने की जगह नहीं छोड़ी। विक्रम ने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। इस वक्त उसका सबसे बड़ा मन था जानवी शर्मा के गाल पकड़कर दबाए, देखे कि उनमें से पानी निकलता है या नहीं, और बेहतर तो ये कि वो आंसू भरी आंखों से उसे देखे और रहम की भीख मांगे। कहाँ हो तुम? विक्रम ने शांत लहजे में पूछा। रुद्र इतना डर गया कि कई कदम पीछे हट गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। कमाल है, रोहित नाराज नहीं हुए। अभी अभी तो किसी को मार डालने वाला चेहरा बना रखा था। शायद सच में जानवी शर्मा ने रोहित पर कोई जादू कर दिया है। 7th मास्टर फिनिक्स, मैं स्कूल में हूं। ग्रेजुएशन की तस्वीर खिंचवाने और डिग्री लेने आई हूं। जानवी शर्मा ने कहा, थोड़ी हैरानी के साथ। ठीक है, विक्रम ने बस एक शब्द कहा और फोन काट दिया। चलो, जानवी शर्मा के स्कूल चलते हैं। रुद्र की निगाहें कुछ जटिल थी। रोहित तो हाल ही में सारा काम ही नजरअंदाज करने लगे हैं। हम तो दिल्ली सिटी आए थे मैडम के इलाज के लिए चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढने, और ये कब बदलकर इश्कबाजी में बदल गया। वैसे जानवी शर्मा के शिक्षक की अस्पताल में व्यवस्था कैसी चल रही है? सब ठीक से हो गया है? जानवी शर्मा थोड़ी घबराई हुई थी। विक्रम ने सच में उसका फोन नंबर हासिल कर लिया। एक बात वो आरव को बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे विक्रम पसंद ही नहीं था। अगर उसके पास अभी चुनाव होता तो वो कभी भी विक्रम से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन विक्रम कदम दर कदम उसके करीब आता जा रहा था, यहां तक कि उसकी जिंदगी में दखल देने के लक्षण दिखा रहा था। ये बहुत डरावना था। जानवी शर्मा ये सोचते हुए अपनी सहेली के साथ स्कूल में दाखिल हुई। हालांकि छुट्टियां चल रही थी, लेकिन पहले और दूसरे साल के छात्र अभी भी कक्षाओं में थे, और अध्यापकों की पढ़ाने की आवाज के अलावा पूरी इमारत बहुत शांत थी। वो जैसे ही बगीचे में पहुंची, उन्होंने देखा कि नीली सफेद यूनिफॉर्म में एक लंबा और दुबला-पतला साया तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उस युवक का चेहरा बेहद आकर्षक था। गहरी और तराशी हुई शक्ल सच में कैंपस के हार्टथ्रॉब की श्रेणी में आता था। जानवी शर्मा उसे ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि वो युवक तेजी से आया, अपना लंबा हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दीदी, जानवी शर्मा आश्चर्यचकित हुई। कन्यांग, क्या तुम्हें अभी कक्षा में नहीं होना चाहिए? जानवी शर्मा का छोटा भाई जीवन मिश्रा, मॉडर्न हाई स्कूल का एक सुंदर लड़का।
मुझे पता था तुम आज ग्रेजुएशन फोटो और डिप्लोमा लेने स्कूल आ रही हो, इसलिए मैंने क्लास छोड़कर आ गया। जीवन मिश्रा जल्दी जल्दी बोला। जानवी शर्मा ने अपने छोटे भाई की ओर देखा, जो अब उससे ऊंचा हो गया था, और दिल में कई उलझी सी भावनाएं उठ खड़ी हुई। एक समय उनके घर में सब कुछ बहुत सुखी शांत था। उनके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसी अफेयर या प्रेमी का विषय की बात नहीं थी। वे जानवी शर्मा और जीवन मिश्रा का पूरा ख्याल रखते थे। पर अब सब कुछ बदल चुका था। जीवन मिश्रा अपनी जेब में हाथ डालकर एक काला बैंक कार्ड निकाला और जानवी शर्मा के हाथ में ठूंस दिया। दीदी, इसमें 40,000 युआन है। ये मेरी जमा पॉकेट मनी है। तुम अभी ले लो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए ये काफी होना चाहिए। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। जानवी शर्मा ने जीवन मिश्रा के ईमानदार पर फिर भी थोड़ा भोले चेहरे को देखा और उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की कमी नहीं है। जीवन मिश्रा तुरंत परेशान हो उठा। झूठ बंद करो। तुम एक भी पैसा लेकर नहीं गई। तुम्हें पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसा कैसे बोल सकती हो? तभी एक तीखी आवाज गूंजी। वो पैसों की कमी में नहीं है। असल में कमी तो मुझे, तुम्हारी असली बहन को है। जानवी शर्मा और जीवन मिश्रा दोनों ठिठक गए और एक साथ मुड़े। मिश्रा रितिका ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आई और झट से बैंक कार्ड छीन लिया। पासवर्ड मेरी जन्मतिथि है। धन्यवाद छोटे भाई। जीवन मिश्रा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह चिल्लाया, वापस कर दो। मिश्रा रितिका ने बैंक कार्ड को चिपके रखा और गुस्से में जीवन मिश्रा पर चिल्लाई, जीवन मिश्रा, कृतघ्न, मैं तुम्हारी वास्तविक बहन हूं। तुम अपनी असली बहन को नहीं दोगे और किसी झूठी वाली को दोगे? तुम्हारे पास कोई शर्म संकोच बचा है? जीवन मिश्रा ने अपना हाथ उठाया जैसे मिश्रा रितिका को थप्पड़ मारने वाला हो, पर खुद को रोका और बोला, मिश्रा रितिका, मैं खुशी खुशी तुम्हें घर वापस स्वीकार करूंगा और मैं तुम्हें बहन मानता भी हूं, पर तुम्हारी हरकतों की सीमा है। बैंक कार्ड दे दो। ऊंचा और तगड़ा जीवन मिश्रा आगे बढ़ा और कार्ड पकड़ने की कोशिश की। मिश्रा रितिका ने ठान लिया था। उसने बैंक कार्ड बीच से तोड़ दिया। उसने गुस्से में कार्ड के 2 टुकड़े जमीन पर फेंक दिए और फिर 2 बार उन पर पैर टेक दिया। मिश्रा रितिका ने घमंड से जीवन मिश्रा को ताक कर कहा, अगर मैं, मिश्रा रितिका, इसे नहीं पा सकती तो जानवी शर्मा तो जिंदगी भर इसके बारे में सोच भी न पाए। मिश्रा रितिका हाई हील में जाने ही वाली थी कि जानवी शर्मा ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। आह! एक चीख के साथ मिश्रा रितिका उनके ऊपर घिसटकर ग्रास पर गिर पड़ी। ये क्या है? ओह, कितनी गंदी बात! मिश्रा रितिका ने अपना चेहरा छुआ। गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी। जानवी शर्मा नहीं रोक पाई और हंसी छूटी। शरारती अंदाज में बोली, यहां बोर्डिंग टीचर्स अपने कुत्ते रखते हैं, शायद कुत्ते की मिट्टी है। मिश्रा रितिका इतना क्रोधित हो गई कि पागल सी हो रही थी। उसका चेहरा कुत्ते की गंदगी से भर गया था। जानवी शर्मा, वो घटिया लड़की। मिश्रा रितिका मन ही मन जानवी शर्मा पर झपटना चाह रही थी और उसका चेहरा खरोंचना चाह रही थी, पर जीवन मिश्रा बीच में खड़ा होकर उसे रोके रहा, जिससे मिश्रा रितिका कुछ नहीं कर सकी। वो मजबूरन अपना चेहरा पोंछते हुए चली गई, पर जितना वह पोंछती, बदबू और ज्यादा हो रही थी। पूरा बदन जैसे जोर से दुर्गंध छिड़क रहा था। उफ, ये कैसी बदबू है? ये तो घटिया गंध है। मुझे तो कुत्ते की मिट्टी जैसी लग रही है। आसपास लौट रहे सहपाठी अपनी नाक दबाते हुए धीमी आवाज में बात करने लगे। कई सहपाठी दूर हट गए। अब कोई भी मिश्रा रितिका के पास टिककर नहीं रहा। मिश्रा रितिका अत्यंत क्रोध से पागल सी हो गई और अपने आप पर परफ्यूम छिड़कते रही। उसकी आंखों में भयानक द्वेष की चमक थी। जानवी शर्मा, तुमने मुझे ऐसे तंग किया है, आज मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। रेशम अपनी नाक पकड़ते हुए आगे बढ़ी और अनायास पूछ बैठी, रितिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मिश्रा रितिका चिढ़ते हुए बोली, फिर से जानवी शर्मा, वो दानव जैसी लड़की,
अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो सच में सोचने लगेगी कि वो मिश्रा फैमिली की हीरेस है। ये सुनते ही रेशम तुरंत सहमति में सिर हिला दी। वह भी जानवी शर्मा से लंबे समय से नफरत करती आ रही थी। अब रेशम मिश्रा रितिका को खुश करने का तरीका सोच रही थी। अचानक उसने अपना फोन निकाला और जैसे कोई खजाना पेश कर रही हो, कहा, रितिका, देखो, ये है जानवी शर्मा के वो फोटो जिसमें वो अपने शुगर डैडी के साथ बहुत कोजी लग रही है। मिश्रा रितिका की आंखों में अजीब चमक आई और उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराए। उसने संकेत भरी आवाज में कहा, सुना है प्रिंसिपल ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, है ना? रेशम की आंखों में हल्की चमक आई और उसने तुरंत कुछ समझ लिया। मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, समझ गई, जानवी शर्मा स्कूल की सुंदरता है ना? आज ग्रेजुएशन का दिन है, तो क्या उसे सारे छात्रों के सामने आखिरी बार प्रसिद्ध होने का मौका नहीं मिलेगा? मिश्रा फैमिली की कभी की राजकुमारी, मॉडर्न हाई स्कूल की स्कूल बेले अब पब्लिक में पुरुषों के साथ जुड़कर रखी जा रही है। आशा है कि जो शिक्षक जानवी शर्मा को पसंद करते हैं वे गुस्से में फेंट ना हो जाए। जितना वो सोचती गई उतना ही अधिक उत्साहित हो गई। रेशम फोन थामे हुए तुरंत ऑडिटोरियम से जुड़े कंप्यूटर रूम की ओर चोरी छिपे बढ़ गई। दूर से, श्रेयस, चलो साथ में कुछ तस्वीरें लेते हैं। अमन ने जानवी शर्मा की ओर कैमरा हिलाया। आज उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने का दिन है। आगे हाई स्कूल आने के मौके कम होंगे, इसलिए वे यादों के लिए फोटो लेना चाहते थे। जानवी शर्मा के दिल में चिंता थी। मिश्रा रितिका बहुत चालाक है, उसे आसानी से जाने नहीं देगी। अंजलि ने जम्हाई ली, किनारे से किसी को देखा और अचानक कहा, क्या वो रेशम नहीं है? वो फोटो लेने के बजाय कंप्यूटर रूम क्यों जा रही है? रेशम मिश्रा रितिका की सहायक है, कौन जानता है वो क्या कर रही होगी। जानवी शर्मा तुरंत बोली, आओ, तुम और मालिनी पहले फोटो लो, मैं अभी आती हूं। जानवी शर्मा ने धीरे धीरे रेशम का पीछा किया और उसके दरवाजे पर हंसी दबाते सुना। रेशम उन फोटो को देखते हुए उसकी आंखों में एक दुष्ट और सिनिस्टर मुस्कान आई। जानवी शर्मा, ओ जानवी शर्मा, मैं तुम्हें सच में मशहूर बना दूंगी। जल्दी से अपलोड करने के बाद रेशम ने अपराध बोध महसूस किया और धीरे से निकल गई। जैसे ही रेशम चली गई, जानवी शर्मा ने उसके पीछे जाकर कंप्यूटर खोला और देखा कि उसने क्या किया है। वहां कई फोटो थे जिसमें विक्रम अपने हाथों से उसे गले लगाए हुए था। एंगल इतने बढ़िया थे कि विक्रम उसे गले लगाए हुए एक खजाने की तरह लग रहा था। जानवी शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं, अगर ये फोटो बाहर गए तो रेशम उसे बर्बाद कर देगी। जानवी शर्मा ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। रेशम, ओ रेशम, अगर तुम फेम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक शानदार ग्रेजुएशन गिफ्ट दूंगी। ये कहते हुए जानवी शर्मा ने अपना फोन निकाला और जियान्यू लाइव ऐप खोला। रेशम ने अपना काम खत्म किया और तुरंत मिश्रा रितिका के पास गई। उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो गया। मैं गारंटी देती हूं कि ये ग्रेजुएशन सेरेमनी जानवी शर्मा के लिए अनफॉरगेटेबल होगी, उसे हमेशा के लिए मार्क कर देगी। मिश्रा रितिका ये सुनकर खुश हुई। उसने रेशम के कंधे पर थपथपाया और कहा, नैना, अगर तुम इसे अच्छे से हैंडल करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार की क्राइसिस में मदद करूंगी। यह सुनकर रेशम थोड़ा भावुक हो गई। क्या यह सच में हो रहा है? शानदार। अगर ऐसा है तो आज जानवी शर्मा की किस्मत खराब होने वाली है। रेशम और मिश्रा रितिका साथ खड़े थे। दूर से जानवी शर्मा और उसकी दोस्तों को ग्रुप फोटोज लेते हुए देखते हुए दोनों के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान थी। पास सिस्टम पर घोषणा हुई जिसमें सभी सीनियर स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए ऑडिटोरियम में जाने का निर्देश दिया गया। जानवी शर्मा जिज्ञासु होकर पूछी, लू की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस नहीं आ रही? इतना महत्वपूर्ण दिन है। अमन ने सिर हिलाया और कहा, सुनने में आया कि उसकी ऑडिशंस अब्रॉड बहुत अच्छी गई।
हम बस उसके लिए उसका डिप्लोमा ले आएंगे। पहले ऑडिटोरियम चलते हैं। मालिनी, सोना बंद करो। अंजलि ने अपनी आंखें रगड़ते हुए जम्हाई ली। ठीक है। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में 1000 से अधिक सीनियर ग्रेजुएट्स और 100 से अधिक आमंत्रित माता पिता शामिल थे। जानवी शर्मा, अमन और अंजलि, उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त, भीड़ भरे ऑडिटोरियम में चली गई। उन्होंने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गई। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जानवी शर्मा, ग्रेजुएशन के लिए बधाई। वो कोई और नहीं बल्कि रेशम थी। वह और मिश्रा रितिका उनके सामने बैठी थी। अमन ने पास सो रही अंजलि को देखा और रेशम की ओर मुंह चिढ़ाते हुए कहा, हम आपकी बधाइयां लेने लायक नहीं हैं। आप अपने पास रखो। रेशम हंसी, नहीं यार, पहले हम दोस्त थे ना। बाद में मैं श्रेष को ग्रेजुएशन गिफ्ट भी दूंगी। जानवी शर्मा ने एक ग्रेसफुल मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हें ग्रेजुएशन गिफ्ट दूंगी। रेशम ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया, क्या तुम्हारे पास वो अफोर्ड करने के लिए है? रेशम और मिश्रा रितिका ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक ड्रामेटिकल अंदाज में अपने मुंह ढक लिया। ओह, भूल गई, जानवी शर्मा अब रिच हो गई है। क्या वह सिर्फ एक स्पॉन्सर की रखी हुई लड़की नहीं है? इतना सुनकर तुम बाद में भी चौंक कर रो नहीं पाओगी। दोनों महिलाएं अपनी वाइल्ड लाफ्टर अब रोक नहीं पाई। ग्रेजुएशन सेरेमनी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। प्रिंसिपल सूट में स्टेज पर आए, जोश के साथ बोलने लगे। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में उत्साह भर दिया और तालियों की गूंज उठी। मिश्रा रितिका ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रेशम से फुसफुसाया, कब? रेशम ने समय देखा, आंखों में एक्साइटमेंट चमकते हुए, अगले कुछ ही मिनटों में। बस देखो रितिका, प्रिंसिपल ने बड़े उत्साह के साथ कहा, इस वर्ष के मॉडर्न हाई स्कूल के ग्रेजुएट्स ने कई उत्कृष्ट स्टूडेंट्स दिए हैं। कई स्टूडेंट्स प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में पहले ही एडमिट हो चुके हैं। अब चलिए इन स्टूडेंट्स की सूची देखते हैं। प्रिंसिपल माइक्रोफोन थामे पीछे बड़ी स्क्रीन की ओर मुड़े। मिश्रा रितिका और रेशम उत्साह से भर गई। उनके दिल लगभग बाहर छलकने को थे। वे पहले ही जानवी शर्मा को रोते और पैनिक करते हुए सोच रही थी। ये सोचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अचानक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो आया जिसमें एक यंग गर्ल लगातार फ्लटेशियसली कैमरे की ओर विंक कर रही थी। पूरा ऑडिटोरियम 10 सेकंड से अधिक के लिए चुप था। प्रिंसिपल शॉक में माइक्रोफोन पकड़े। फिर हजारों की ऑडियंस में हलचल मच गई। लड़कियां गालियां देने लगी और लड़के विस्लिंग करने लगे। 100 से अधिक पेरेंट्स पहले ही स्तब्ध थे। प्रिंसिपल लगभग पागल हो गए। ये क्या बकवास है? इसे बंद करो, इसे बंद करो। ये क्या है? वीडियो अपने आप रीप्ले हो रहा था। धत्त तेरी की, क्यों उसकी परफेक्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी इस अजीब चीज से रूइन हो गई? ये उसकी डिसग्रेस है। नहीं, 1 मिनट रुको। ये लड़की फैमिलियर लग रही है। क्या वह महिला क्लास 3 की रेशम नहीं है? अचानक एक तेजाक वाला स्टूडेंट कूद पड़ा और चिल्लाया, थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।